गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताया गया था। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आपको बता दिया गया ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एंड एट एनी पॉइंट। ये तीनों आपके हो गए हैं। अब जो अगला हमारा जो टॉपिक आ रहा है, अगला जो टॉपिक है, हमको रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में क्या करना है, हमको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। हम जब ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो कितना आता था, KQ/R² आता था। अब पोटेंशियल कितना आता था, KQ/R आता था। यहाँ पे हमको फिलहाल क्या करना है, रिलेशन निकालना। क्या निकालना है, रिलेशन दोनों में क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यदि बात करूँ, यानी किसी पॉइंट में यदि ये आपका Q चार्ज है, इस Q चार्ज यानी पॉइंट चार्ज करंट, जैसे इस पॉइंट में यदि आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आता था, KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन पोटेंशियल कितना आता था, KQ/R। इतना क्या होता था, आपका पोटेंशियल होता था। तो ये बता चुके हैं, अब रिलेशन निकालना है। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। तो देखिए आगे, तो आगे अब हम बता रहे हैं रिलेशन दोनों में। तो रिलेशन में देखिए क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना। क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है क्या है, कांस्टेंट है। कैसा रहेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। उसके लिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब हमने क्या किया, दो पॉइंट्स ले लिए। कितने पॉइंट्स ले लिए, दो पॉइंट्स। एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। ये आपका B पॉइंट नाम हो गया आपका। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, एक यहाँ पे A पॉइंट और ये B पॉइंट। B पॉइंट में हमने क्या माना, देखिए आपको ये बताया कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि आप यहाँ पे चार्ज रख रहे हो +Q, क्या रख रहे हो, +Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कारण इसमें जो फोर्स लगेगा +Q चार्ज में कितना लगेगा, Q ही लगेगा। किधर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। किधर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। प्लस आप ले रहे हो तो, और यदि माइनस होता है तो क्या होता है, उसके अपोजिट होता है। तो हम B पॉइंट में, किस पॉइंट में, हम B पॉइंट में एक चार्ज लिए, टेस्ट चार्ज कितना ले लिए, Q0। कितना ले लिए, Q0। तो इस पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, Q0E लगेगा। किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यानी आप B पॉइंट में आप कितना चार्ज ले रहे हो, Q0 ले रहे हो, तो इनमें जो फोर्स लगेगा किधर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इनमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। हमारे पास जो A और B, हमारे पास जो चार्जेस A और B जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी जो सेपरेशन हम लेके चल रहे हैं, कितनी सेपरेशन पे है, ये dx पे। कितना है, ये dx सेपरेशन पे। कितने सेपरेशन पे है, ये dx सेपरेशन पे है। अब एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल हम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा कि ये A और B दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। कितने सेपरेशन पे रखे हुए हैं, dx सेपरेशन पे रखे हुए हैं। A पे हमने पोटेंशियल कितना मान के चल रहे हैं, V + dV।
अब बी पे पोटेंशियल कितना मान रहे हैं, वी। आपको पता है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब ए का जो पोटेंशियल है, ए का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो इतनी बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हमने लिए, उनके बीच की जो सेपरेशन है कितनी है, dx है, और ए का पोटेंशियल v प्लस डी वी ले रहे हैं और बी का कितना ले रहे हैं, v ले रहे हैं। यदि बी पॉइंट में हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें फोर्स लगेगा। फोर्स किधर के लगेगा, आपको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यू नॉट ई फोर्स लग रहा। अब एक्चुअली में हमको क्या करना है, बी से ए तक लाना है। किधर की ओर लाना है टेस्ट चार्ज को, बी से किधर की ओर लाना है, ए तक। तो बी से ए तक लाने पे हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, वर्क निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वर्क। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लेट 2 पॉइंट ए एंड बी, 2 पॉइंट हमारे पास ए एंड बी है एट अ सेपरेशन ऑफ dx, एट अ सेपरेशन ऑफ dx कहाँ पे है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे क्या है हमारे पास, पॉइंट्स है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की ओर है, ए से बी की ओर है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, फ्रॉम A to B, therefore potential of point A is greater than potential of point B। ए का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और बी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। यानी पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मोर देन दैट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट के कंपेयर में ए का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो पोटेंशियल ए का हम ले रहे हैं, ए का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना ले रहे हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए हम कितना मतलब मान रहे हैं, देखिए बोर्ड में कितना लिखा हुआ, v प्लस डी वी। कितना ले रहे हैं, एंड एट पॉइंट बी कितना ले रहे हैं, v ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, इतना हम क्या मान रहे हैं, पोटेंशियल मान रहे हैं। अब हमारे पास जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने कहाँ रखा है, बी पॉइंट में। इफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कहाँ पे हम रख रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे रखा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बी पॉइंट में कितना क्यू नॉट है, क्यू नॉट है तो उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में एक्ट हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, एक्ट होगा। तो टेस्ट चार्ज हमारा कहाँ पे है, बी पॉइंट में। किस पॉइंट में, बी पॉइंट में।
टेस्ट चार्ज हमारा किस पॉइंट में है, बी पॉइंट में है, क्यू नॉट। तो इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। किधर क्यों लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अभी हम पहले ही बता दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगी। इतनी चीज़ समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे ए और बी दो पॉइंट्स हैं, सेपरेशन कितना है इनके बीच का, dx सेपरेशन लिए हुए हैं, कितने सेपरेशन, dx। ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। ए का पोटेंशियल हमने कितना मान के चल रहे हैं, v प्लस डी वी, और बी का कितना मान लिए, v पोटेंशियल हमने मान लिया। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, बी पॉइंट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। किधर क्यों लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, प्लस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम टेस्ट चार्ज को कहाँ किधर से कहाँ ला रहे हैं, बी से ए की ओर ला रहे हैं। किधर से, बी से ए की ओर हम किसको ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं। तो जब बी से ए की ओर लाओगे तो हमको किसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इधर के उधर की ओर फोर्स लेगा, इधर की ओर हम क्या कर रहे हैं, इसको ला रहे हैं बी से ए की ओर, तो उधर की ओर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक जो हमारा जो फील्ड है, जो फोर्स लग रहा है फिजिकल टू क्यू नॉट ई, उसके अगेंस्ट। तो देखिए वर्क अब हम कर रहे हैं किधर की ओर कर रहे हैं, बी से ए की ओर। बी से क्या कर रहे हैं, ए की ओर। तो वर्क नीडेड टू मूव द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। किस पॉइंट से, बी पॉइंट से किधर की ओर ला रहे हैं, ए की ओर ला रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हम कितना मान रहे हैं, बी से ए की ओर ला रहे हैं, तो कितना डिस्प्लेसमेंट, dx। डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर रहेगा, बी से ए की ओर ला रहे हैं, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हम मान रहे हैं, dx। ये डिस्प्लेसमेंट बी से ए की ओर हम क्या कर रहे हैं, उसको ला रहे हैं। इन डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, dx। कितना डिस्प्लेसमेंट, dx मान रहे हैं। अब ये किसके अगेंस्ट फोर्स होता है, अगेंस्ट फोर्स F। कितना ले रहे हैं, अगेंस्ट फोर्स F। तो वर्क है इतना, यानी कितना वर्क हमको करना पड़ेगा, तो वर्क का कॉन्सेप्ट कितना पड़े हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े हुए हो। अब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो F इंटू dx cos। देखिए इस पॉइंट में, ये पॉइंट हो गया B, यहाँ पे टेस्ट चार्ज ये है, हम इसको इधर की ओर ला रहे हैं, इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इधर की ओर क्या लग रहा है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है। इधर की ओर हम ला रहे हैं, इधर की ओर फोर्स, तो कितना एंगल बना इनके बीच का, 180। कितना एंगल बन जाएगा, 180 एंगल बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 180, और cos 180 -1, तो कितना हो जाएगा, F इंटू dx। अब फोर्स कितना आपको बताया गया है, कितना लग रहा है, क्यू नॉट ई, तो माइनस में क्यू नॉट ई इंटू dx। कितना आ गया हमारा, B2A हम वर्क कर रहे हैं, माइनस में क्यू नॉट ई आ गया। ये हमने कौन सा इक्वेशन दे दिया, इसको पहला इक्वेशन दे दिया। यानी इतना हमको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। जब हम B पॉइंट से A पॉइंट तक लाएंगे तो हमको इतना वर्क करना पड़ेगा, बस सिंपल। अब A और B के बीच यानी पोटेंशियल डिफरेंस ले लें। बाय डेफिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। ये वैल्यू क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो
इतना हो गया, इतना कर लीजिए। अब आगे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास मिल गया। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास जो वर्क मिला है, वर्क V2A माइनस में Q0E dx मिला है, इतना मिल गया। अब हम क्या ले रहे हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाय डेफिनेशन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है VA माइनस VB अपॉन W B2A अपॉन Q0, इतना आपका ये, बस वैल्यू रिप्लेस कर दूं। अब देखिए, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना माने हैं, V प्लस DB, B का V माने हैं, ए का पोटेंशियल ये रिप्लेस कर दिए, B का पोटेंशियल ये रिप्लेस कर दिए। वर्क कितना मिला है आपके पास, माइनस में Q0E इंटू dx अपॉन Q0। ये कहाँ से हमने रिप्लेस किया है, फर्स्ट इक्वेशन, किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो देखिए V और V कैंसिल आउट, Q0 और Q0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आ रहा है, यानी dV इक्वल टू माइनस में इंटू dx। दिस इज इसको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ये आपका क्या हो गया, रिलेशन निकल आया। यही क्या होता है, रिलेशन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल V इक्वल टू माइनस में ए इंटू डेल एक्स भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड यानी डेल V इक्वल टू कैसा हो जाएगा, जब मैग्नीट्यूड आप लगा दो तो ए इंटू कितना आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल एक्स। आपको पता है कि जो V है, V क्या होता है, डिक्रीज होता है। V क्या होता है, डिक्रीज होता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। ये आपका हो गया। कई बुकों में जो हमारा ये इक्वेशन है, जो dV अपान dV इक्वल टू माइनस ए इंटू जो dx आया है, इसको इस प्रकार भी लिखा है, ए इक्वल टू माइनस में dV अपान dx। और जो dV अपान dx है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है, dV अपान dx को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी आपकी हो जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी dV अपान dx को क्या कहते हैं, dV अपान dx को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। यानी x है, अपॉन में x पे चेंजेस हुआ तो पोटेंशियल क्या है, चेंज होगा। तो यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो पोटेंशियल होगा, रेट ऑफ वेरिएशन जो होगा, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये चेंज होगा। तो ये आपका किसमें रिलेशन था, आपका ये रिलेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में हमने ये क्या कर दिया, बता दिया, रिलेशन बता दिया। क्या बता दिया, ये रिलेशन है। ठीक है, इसको
डी वी इजकल टू माइनस ए इंटू डी एक्स, इसी को हमने बताया इस प्रकार भी लिखते हैं, इजकल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स लिखा, कई बुकों में लिखा हुआ है, आपको इन फॉर्म में याद रखना है। ये यहाँ तक इसका कैलकुलेशन है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या निकला है, देखिए यदि हमारे पास दिया हुआ है, इसी का सवाल है, ये कितना पोटेंशियल इसका मान लिया 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट है, क्या है 10 वोल्ट है। और ये सेकंड जो प्लेट है इसका हमको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, क्या करना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होते ही ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये कितने डिस्टेंस, कितना ये दिया हुआ है 1 मीटर पे, कितने पे 1 मीटर पे। तो क्वेश्चन ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इफ इज कांस्टेंट। और कितना दिया हुआ है, ई की वैल्यू कुछ भी मान ले सकते हैं, ई आपके पास दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ वोल्ट पर मीटर, कितना दिया हुआ 5 वोल्ट पर मीटर आपका दिया है। फाइंड भी, और किस पे हम निकालना है, सेकंड प्लेट पे, सेकंड प्लेट पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अभी आपने क्या पढ़ा है, आपने अभी ये पढ़ा है कि डेल वी इजकल टू कितना होता है, ए इंटू डेल एक्स, डेल वी इजकल टू ए इंटू डेल एक्स पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे है, ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ए इंटू कितना आ जाएगा, डेल एक्स कॉस कितना आएगा, यानी ये देखिए आपका कितना कॉस 0 आएगा, कितना लेंगे अपन कॉस 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव है। कितना एंगल अपन ले सकते हैं, 0 एंगल लेंगे, कितना एंगल लेंगे 0। अब ए आपका कितना दिया हुआ है, ए आपका 5 दिया हुआ है, और डेल एक्स आपके पास कितना है, डेल एक्स मतलब कि दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, डेल एक्स दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 दिया, कितना 1, और कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है ऑलरेडी 1, तो कितना आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। तो अब देखिए, यानी ये वाली जो प्लेट थी, पहली प्लेट, ये कितना था आपका 10 वोल्ट, दूसरी जो ये प्लेट निकली, ये जिसको हमको निकालना था, तो कितना आया 5 वोल्ट, कितना 5 वोल्ट, यानी कितना डिफरेंस आया, कितना 5 वोल्ट। देखिए इसका पोटेंशियल ज़्यादा और इसका पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या है आपका कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, वी डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा मिला, कितना मिला 5 वोल्ट मिला, यानी कितना मिला 5 वोल्ट, कितना मिल गया 5 वोल्ट मिल गया। अगला सवाल देखिए इसमें, तो अगला इस प्रकार है, ये हमारा क्या है, कितना एंगल बनाएगा ये, मान लीजिए 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ 5, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है न्यूटन पर 5 वोल्ट पर मीटर, 5 दिया हुआ, ठीक है। और जो इसकी जो लेंथ है, सभी क्या है इक्वल है, सभी क्या है इक्वल है, हमने ए बी सी नाम दे दिए, सभी इक्वल है, कितना मान लिए 2 मीटर, कितना सभी कितना है 2 मीटर है, और एंगल कितना है 60 डिग्री है। हमको इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है इसमें
E इक्वल टू आपको कितना दिया 5 वोल्ट पर मीटर है। क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, VA माइनस VB, और ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। VA माइनस VB कितना होगा और VB माइनस VC कितना होगा। चलिए कैलकुलेट करिए। क्या कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है डेल V इक्वल टू A इंटू क्या पढ़े हो, डेल X पढ़े हो। क्या पढ़े हो, A इंटू डेल X। अब देखिए हम पहला क्या ले रहे हैं इसके लिए, यानी जब VA माइनस VB लोगे तो E आपका कितना दिया हुआ है, E कितना है 5। एक्चुअली में ये कैसा बन जाएगा, E डेल X, और कितना एंगल है यहाँ पे, हम ये ले रहे हैं AB ले रहे हैं, तो कितना एंगल है cos 60, कितना cos 60, तो कितना ये बनेगा, ये डेल V मतलब VA माइनस VB, ये आपका 5 हो गया, डेल X कितना हो गया 2 हो गया, और जो cos 60 है कितना, तो 1/2 कितना आ गया 5, 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 वोल्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। जो VA माइनस VB है ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब चलते हैं, ये इस पॉइंट में है, यदि ये ले हो तो ये इधर की ओर है, क्या है इधर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में VA माइनस VB ले रहे हैं, तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में है, एंगल 60 क्रिएट कर रहा है, तो ये पॉइंट्स ए इधर हुआ, मतलब किस में आ जाएगा, ये माइनस में होगा। किस में होगा, -5 वोल्ट होगा। क्या होगा, -5 वोल्ट होगा। क्या होगा, क्योंकि VA कम है और VB क्या है, ज़्यादा है। VB क्या है, ज़्यादा है, और VA क्या है, कम है, तो कितना आ जाएगा आपका, -5 वोल्ट आ जाएगा। सेकंड, जब VB माइनस VC कैलकुलेट करोगे तो E इंटू डेल X। अब देखिए ये इसके क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हुआ। देखिए BC जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, पैरेलल हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हुआ तो एंगल कितना, 0, एंगल कितना हुआ 0। E आपका कितना हो गया 5, डेल X कितना हो गया 2, और cos 0 कितना होता है 1, कितना आ गया 10 वोल्ट, कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्या, क्योंकि ये क्या होगा, इससे इस पॉइंट से ज़्यादा होगा, तो ये आपका क्या हो गया, इतना आ जाएगा, यानी किस में आ जाएगा, प्लस में 10 वोल्ट। आपको ये ध्यान देना है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। लास्ट लेक्चर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको बताया गया है। तो आगे इसमें अगला जो सवाल है आगे बता रहे हैं, अगले क्वेश्चन। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हमने ABCD नाम दे दिया। कितने मीटर है ये, 1 मीटर है, स्क्वायर टाइप में है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारे पास कितना है, 10 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लिए, मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 10 दिया हुआ वोल्ट पर मीटर दिया हुआ। हमको क्या क्या निकाले दे रहे हैं, VA माइनस VB निकाले दे रहे हैं, और VC VA माइनस VD VC माइनस VD। ये हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, कैलकुलेट कर रहे हैं। VA माइनस VB, VA माइनस VD और VC माइनस VD क्या कर रहे हैं अपन, कैलकुलेट किए दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट। तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट पढ़े हो A इंटू डेल X, तो VA माइनस जब VB लोगे तो A इंटू डेल X। देखिए ये है,
ये और ये क्या होगा, पैरेलल होगा, क्या होगा पैरेलल, तो एंगल कितना हो गया 0 हो गया। ई आपके पास कितना दिया हुआ है, ई 10 हो गया, डेल एक्स कितना होगा, ई 10 हो गया और डेल एक्स कितना हो गया 1, तो कितना 1 और cos 0 1, तो कितना आ गया ये आपका 10 वोल्ट, कितना आ गया 10 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो VA क्या होगा ज़्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, तो किस में आएगा आपका प्लस में आएगा, किस में आएगा ये आपका प्लस में हो जाएगा। सेकंड निकालिए, सेकंड हमने क्या दिया है VA माइनस VD, सेकंड में VA माइनस VD दिया है, तो कितना हो जाएगा VA माइनस VD इंटू डेल एक्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और ये कैसे साइड है परपेंडिकुलर, कैसे ये है आपकी ये ऐसे AD परपेंडिकुलर है, कितना हुआ 90 डिग्री। ई आपका कितना है 10 हो गया, और ये डेल एक्स 1 हो गया, और cos 90 0, यानी ये तो 0 आ गया, कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना मिलेगा 0। VC माइनस VD देखिए, VC माइनस VD, VC माइनस VD जब निकालेंगे तो VA माइनस VA माइनस VC माइनस VD ले रहे हैं, तो A इंटू डेल एक्स, ये एक दूसरे क्या है पैरेलल है, जो DC है CD है और ये पैरेलल है, तो कितना हुआ 0 हुआ, कितना हुआ 0। ये आपका ए कितना हुआ आपका 10, डेल एक्स 1 cos 0 1, तो कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा ये भी 10। अब इसमें साइन कौन सा आएगा, साइन बताइए कौन सा आएगा इसमें, यानी पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो साइन इसमें कौन सा आने वाला है, देखिए जो VC होगा VD से तो कम होगा, ये यहाँ पर है, और ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट पोटेंशियल डिक्रीज होगा, VD ज़्यादा होगा VC कम होगा, तो जब VC कम हुआ VD जब ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा हुआ VD, तो किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगी ये माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ये माइनस में आ जाएगा। तो यदि आप डायगोनल के फॉर्म में ले, इसको किस प्रकार ले सकते हो, यदि डायगोनल ऐसे निकालोगे, ये VA माइनस VC यदि निकालोगे डायगोनल, तो ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, तो कितना एंगल बन सकता है ये 45, यानी आपका ये है। तो इस प्रकार यदि आप ये A है और ये C है, A है और C है, कितना एंगल बन सकता है 45, कितना 45, क्योंकि टोटल 90 रहेगा तो ये कितना बनेगा 45 बनेगा। तो कितना आ सकता है यदि आप कैलकुलेट किए VA माइनस VC कैलकुलेट करोगे तो कितना बन सकता है A इंटू डेल एक्स cos 45, और E आपका कितना है 10 है, ये 1 हो गया, और cos 45 कितना होता है 1/√, कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 1/√2। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप इसको भी दिख रहा कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा वहाँ पे, चलिए वहाँ पे नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं VA माइनस VC भी निकाल सकते हैं, और VB माइनस VD ऐसे डायगोनल के फॉर्म में भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में स्क्वायर पे है तो कितना एंगल क्रिएट हो जाएगा आपका 45 क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस दिमाग में रखना है इन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होगा, बस इसी कॉन्सेप्ट में ये रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और सहयोग बनाए रखिएगा। ओके, थैंक यू।